हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 21वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमसीबी प्लस ईएलसीबी के बारे में या फिर ईएलसीबी प्लस एमसीबी के बारे में। दोनों एक ही चीज़ है, इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर दीजिए, बात बराबर है। सबसे पहले इसका पूरा नाम समझते हैं। एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी का मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी कि यह जो डिवाइस आप देख रहे हैं, यह डिवाइस एमसीबी के जैसा भी काम करेगा और ईएलसीबी के जैसा भी काम करेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एमसीबी कैसे काम करता है, ईएलसीबी कैसे काम करता है, तो आपको पीछे की वीडियो में बताया गया, लेकिन यहाँ पर भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे कि एमसीबी यानी कि यह ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट पर भी क्या हो जाएगा, ट्रिप होगा। और उसके अलावा ईएलसीबी यानी किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगता है तब भी यह क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों पर काम करता है। यदि आप इस बात को समझ पाए हैं तो अब आपके दिमाग में, यदि आप पिछले वीडियो को देखे होंगे हमारे, इससे जस्ट पिछला मतलब 20वें नंबर की वीडियो में हमने आरसीबीओ के बारे में बताया था, जो कि उसमें भी हमने बताया था कि वह भी एमसीबी प्लस आरसीसीबी का कॉम्बो है। दोनों को मिला करके वो बनाया गया है। यानी कि जो वर्क यह कर रहा है सेम वही काम वह भी करेगा। लेकिन इन दोनों में अंतर जो है कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं यह एक आरसीबीओ है और उसके जस्ट बगल में ये चित्र जो आप देख रहे हैं यह एमसीबी प्लस ईएलसीबी है। दोनों के साइज में यदि साइज से तुलना करें तो यह दोनों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो पहला वाला चित्र आप आरसीबीओ देख रहे हैं यह डीपी एमसीबी के साइज है, मतलब डबल पोल के एमसीबी के जैसा यह दिख रहा है। लेकिन जैसे बगल वाला आप देख रहे हैं यह 4 पोल के एमसीबी के जैसा दिख रहा है, मतलब कि यह 4 खाने एमसीबी बॉक्स में यदि इनको लगाया जाएगा तो आरसीबी 2 खाने का जगह घेर लेगा और जो है कि ईएलसीबी प्लस एमसीबी जो है, मतलब उसके बगल वाला ये डिवाइस है, 4 खाने को एमसीबी को घेरेगा। एमसीबी का 4 खाने वाला बक्सा जो है कि उसके लिए फिक्स रहेगा। तो इन दोनों में साइज के द्वारा जो है कि आप डिफरेंस समझ गए। वर्किंग दोनों का सेम है, क्योंकि किसी व्यक्ति को झटका लगेगा तब भी ये दोनों ट्रिप करेंगे और कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ये दोनों ट्रिप कर जाएंगे और कहीं पर यदि ओवरलोड होता है तब भी ये दोनों ट्रिप कर जाते हैं। उसके अलावा इसकी बात करें कि यह दोनों एक दूसरे से डिफरेंस क्या है, तो एमसीबी प्लस ईएलसीबी जो होता है आरसीबीओ से थोड़ा सा एडवांस फीचर उसके अंदर दिए गए होते हैं। वह फीचर कौन कौन से है जल्दी से हम समझ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लीवर है जिससे हम इस स्विच को, मतलब ये सर्किट ब्रेकर को ऑन या ऑफ करेंगे इस वाले से। तो इससे ऑन या ऑफ करते हैं और इसके जस्ट बगल में लीकेज लिखा है और लीकेज लिखने के बाद इसके नीचे जो है एक स्क्रू के जैसा पेंच दिख रहा है जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर लगा करके इसको 3 से 30 तक सेट कर सकते हैं। यह क्या है, यह लीकेज करंट को दर्शा रहा है कि आप जो है इस ईएलसीबी एमसीबी को कितने पर ट्रिप कराना चाहते हैं, मतलब कितना लीकेज करंट होगा, कितना विद्युत झटका आपको लगेगा, आपके शरीर से कितने विद्युत धारा का लीकेज होगा, तब जाकर के ये ट्रिप होगा। तो आप न्यूनतम उसको 3 मिली एम्पियर कर सकते हैं या फिर अधिकतम उसको 30 मिली एम्पियर कर सकते हैं। यह ऑप्शन आपके आरसीबीओ में नहीं होता है, केवल और केवल इसी में आपको देखने को मिलेगा जो आप इसको सेटिंग कर रहे हैं, यह आरसीबीओ में देखने को नहीं मिलेगा। अब जो है एक और इसमें फीचर दिया गया है, बाईपास का फीचर। यदि आप इस स्विच को, ये एक छोटा सा स्विच इसके अंदर देता है, इस स्विच को यदि आप वर्किंग पर रखते हैं तो यह क्या करेगा, आपका ईएलसीबी और एमसीबी दोनों फीचर इसके अंदर काम करेंगे। मतलब कि आपका विद्युत झटका कभी लगेगा किसी व्यक्ति को तब भी ये ट्रिप करेगा, शॉर्ट सर्किट होगा तब भी ट्रिप करेगा, ओवरलोड होगा तब भी ट्रिप करेगा। लेकिन जैसे ही आप बाईपास कर देते हैं तो केवल ईएलसीबी का इसमें से काम खत्म हो जाता है, मतलब ईएलसीबी काम नहीं करेगा, केवल आपका एमसीबी काम करेगा। यानी कि यदि आपने इसको बाईपास पर रखा है तो इसमें से यदि जो 2 तार निकल रहे हैं यहां से आउटपुट के लिए, तो उसमें आपका एमसीबी वर्क करेगा, इसके अंदर का एमसीबी वर्क करेगा, यानी कि वह शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप करेगा और ओवरलोड पर ट्रिप करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को झटका लगता है विद्युत का, वैसी
स्थिति में यह ट्रिप नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स अब हम समझ लेते हैं कि इसको बाईपास क्यों किया जाता है। बाईपास करने का एक ही रीजन है कि कभी जो यहाँ से जो तार निकल के गया है किसी व्यक्ति को झटका लगे चाहे न लगे, यदि उस तार से लीकेज करंट होके दीवार में या फिर आपके कहीं पर भी नमी वाले जगह पर आपका वायर टच कर रहा है तो वहाँ पर होता क्या है कि लीकेज करंट जो है आपके ज़मीन के अंदर चला जाएगा। यदि वह लीकेज करंट 3 से 30 मिली एम्पियर के बीच का है, यदि आपने 3 पर सेट किया तो 3 मिली एम्पियर लीकेज होगा तो ट्रिप हो जाएगा। यदि 30 पर सेट किया तो 30 मिली एम्पियर होगा तब ट्रिप हो जाएगा। यदि आपने इसके बीच में 20, 22, 25 कुछ भी सेट किया तो उस पर आपका लीकेज करंट होगा तो ट्रिप हो जाएगा। यानी कि यह किसी व्यक्ति को झटका नहीं भी लगेगा, बस कहीं से लीकेज हो गया, आपका कोई जोड़ है वायर में वह दीवार से टच कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी यह क्या होगा, बार बार ट्रिप करेगा और ऐसी अवस्था में आप परेशान हो सकते हैं। लाइट बार बार आपके घर की बंद होती रहेगी। तो ऐसे में यह बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है कि आप कुछ समय के लिए इसको बाईपास कर दीजिए ताकि आपका ईएलसीबी जो अर्थ लीकेज के वजह से ट्रिप कर रहा था, अब ईएलसीबी वर्क ही नहीं करेगा, केवल एमसीबी वर्क करेगा, जिससे कि यह ट्रिपिंग का जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगा। और उसको आराम से आप ढूंढिए कि कहाँ पर जो है कि ऐसा लीकेज हो रहा है, उस लीकेज को सिस्टम को ठीक कीजिए और उसके बाद जो है कि आप फिर से इसको वर्किंग पर करिए ताकि यह वर्किंग में रहे और किसी व्यक्ति को कभी विद्युत का झटका लगे तो यह वैसी अवस्था में आपको सेफ कर सके, बचा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसमें एक टेस्ट बटन भी होता है, जैसे आरसीबीओ में होता है, आरसीसीबी में होता है, उसी तरीके से इस डिवाइस में भी एक टेस्ट बटन है। इस टेस्ट बटन का काम यही है कि यदि आप इसको महीने में कम से कम 1 या 2 बार दबा दीजिएगा, इसको दबाने से होता क्या है कि यह तुरंत ट्रिप हो जाता है। यदि आप इसको दबा देते हैं और यह ट्रिप हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह कभी भी किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगेगा तो यह ट्रिप हो जाएगा, मतलब इसका जो ईएलसीबी है वह वर्क करेगा। फ्रेंड्स यदि आप इसके आधा हिस्सा में इधर के जो भी ऑप्शन बने हुए हैं उसको समझें तो वह एमसीबी का कोई हिस्सा नहीं है, वो सब जो है कि ईएलसीबी के लिए बनाया गया है और उसके आधे हिस्से में पूरा एमसीबी का हिस्सा होता है। एमसीबी यानी कि जो आपके शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप करेगा या फिर ओवरलोड पर ट्रिप करेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। इनपुट और आउटपुट इसका दोनों नीचे के तरफ ही दिया गया होता है, बाकी सभी सर्किट ब्रेकर में एगो नीचे एगो ऊपर रहता है, तो ऐसा इसमें नहीं है, दोनों ही नीचे ही दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो है कि एमसीबी प्लस ईएलसीबी समझ में आ गया होगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है और आपको फिर भी कुछ ना समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस पे वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट करके अपना सवाल पूछिएगा, आपके सवाल का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।